गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की बसी करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। नत है मेरे देव जी, तब सम्मुख मम्मात। इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम, शत शत कोटि अनेक। आज हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व का दिन है। व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आदिकाल से चला आ रहा है कि इस दिन जितने ऋषि मुनि संत महाजन हुए हैं, वो आकर अपना आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं और ये परमेश्वर के आगे विनती करते हैं कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए। जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। सबको आशीर्वाद देते हैं। बहुत बड़ा पर्व का दिन तो है, लेकिन आज संयोग की बात है कि हमारे गुरु महाराज का शताब्दी 100वां दिन है, जब उनको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ था। संत लोग जो अवतार कहे जाते हैं, अवतरित होते हैं, किसे कहते हैं? जगी हुई आत्माएं देह रूप में इस संसार में प्रवेश करके पाप और ताप से तप्त आत्माओं को, लोगों को परमेश्वर की कृपा का पात्र बनाकर उनको सुख देने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। वो जगी हुई आत्माएं ही अवतरित आत्माएं होती हैं। तो महाराज की थोड़ा सा मुझे उनकी जीवनी का भी कहना है कि अवतरित तो हुए थे, लेकिन बचपन से ही उनका मन जो था वो हर वक्त एक ही लगन और अगन में मगन रहता था कि मैंने अलभ्य अलक्ष्य उस परम पिता परमेश्वर को साक्षात्कार प्राप्त करना है और उसका आशीर्वाद देव द्वार से मैंने प्राप्त करना है। उस पर प्रकाशित ज्योति का आशीर्वाद मैंने प्राप्त करना है, ये उनके मन में लगन थी। साधु समाज में रहते थे। 17 साल की उम्र में जैन समाज में आए। जैन समाज में भी उनको बहुत आदर मिला, सत्कार मिला, बड़ी ऊंची पदवी मिली। महाराज ने लिखा है, मेरा आदर सत्कार तो बहुत था, लेकिन वो केवल मेरी कुशाग्र बुद्धि और मेरी विद्वता के कारण था। मेरी वाणी में जो परमेश्वर ने शक्ति दी थी उसके आधार पर था। सब कुछ होते हुए भी मेरे अंदर तड़पन रहती थी कि मैं देव द्वार से कृपा का पात्र बनकर परमेश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करूं। रहे, बहुत वर्ष रहे। जब 30 वर्ष की अवस्था में आए तो उनके मन को तो वो लगन और अगन में वो हर वक्त उसी में ही रहते थे। तो आर्य समाज के उन्होंने लिखा है कि मुझे नियम बहुत अच्छे लगे, व्रत बहुत अच्छे लगे, तो मैंने आर्य समाज के अंदर प्रवेश किया। आर्य समाज में भी मुझे बहुत आदर दिया, बहुत सत्कार किया और कहा कि आपको बहुत उच्च पदवी पर हम रखना चाहते हैं। लेकिन जो उनके बड़े थे, एक उनको मैंने अपने मन का संशय प्रकट किया कि मेरा मन तड़पता है देव द्वार से
परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करने का। तो उनका करोड़ोंपति लोग आकर आपके आगे नतमस्तक होते हैं, आप अपने मन में जो मर्जी देखते रहो, लेकिन यहाँ के नियमों को जो आपको अच्छे लगते हैं, जो व्रत अच्छे लगते हैं, उनके पालन करके इसी में रहो। लेकिन महाराज के अंदर वो तड़पन नहीं गई और डलहौजी के स्थान पर, जिसको आज परम धाम का नाम दिया गया, क्योंकि उससे ऊंचा धाम हमारे लिए तो उससे ऊंचा धाम कोई नहीं है। और मैं आवाहन की भी करूंगा सबको, जो राम शरणम से संबंधित हैं या नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि जो संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो किसी धर्म के, किसी जात पात के बंधे हुए नहीं होते, वो तो सर्वव्यापक होते हैं। और कहते हैं जहाँ जिस स्थान पर परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, उस स्थान पर हजारों वर्षों तक और हजारों मील तक वहाँ की वो सुगंधी, वो आशीर्वाद की सुगंधी हर वक्त ज्योत जलती रहती है, प्रकाशित होती रहती है और चारों तरफ उजाला होता रहता है। तो वहाँ जाकर ज़रूर एक दफ़ा नतमस्तक होकर वहाँ का जो वातावरण है, जाते ही आपको महसूस का अनुभव करने के लिए भी मैं ज़रूर आह्वान करूँगा। तो महाराज वहाँ पर जो डलहौजी के स्थान से 7 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ कोई साधन नहीं था जाने का। अब तो फिर भी छोटे मोटे साधन हो गए हैं, लेकिन जहाँ परम धाम है वहाँ तो ऊपर जाने के लिए भी 300 गज ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है, कोई साधन नहीं था। वहाँ महाराज ने तपस्या आरंभ की, साधना में बैठ गए और ये मन में संकल्प लेके कि अब मैं तभी उठूंगा जब उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार मेरे को हो जाएगा। तो जो उनके पास उनके सेवक, जिनका महाजन नाम था, जब हम 1975 में 75 में उस स्थान पर गए तो वो जीवित थे, जो महाराज के पास थे उस समय, वृद्ध थे। उनको वहाँ ऊपर लाया गया, बिठा के कुर्सी के ऊपर लेकर आए। तो उनसे पूछा पिताजी ने, आप पास थे, महाराज की कैसे दिनचर्या थी, कैसे आपने महाराज को देखा? तो उन्होंने बताया कि ये जो आश्रम है, ये स्थान है, पहले इसको नॉरवुड कहते थे, अब परमधाम कहते हैं, नॉरवुड कहते थे। नॉरवुड जो थे वो जब डलहौजी स्थान जब बना था तो जो उसका आर्किटेक्चर अंग्रेज जिन्होंने डिज़ाइन किया था उनका नाम नॉरवुड था, और उनकी जो अपनी रहने का स्थान उन्होंने चुना था वो वही स्थान था। तो उनका कि जो खिड़कियां थी, दरवाजे थे, वो खटकते थे, क्योंकि जुलाई में बरसात बहुत होती है, तूफान आते हैं। महाराज का मेरे को निर्देश था कि एक रोटी और घी की सब्जी का पानी, ये मेरे को बाहर दरवाजे पर चौखट पर रख देना, मेरा जी करेगा तो मैं खा लूँगा, वरना ले जाना। तो कहने लगे तकरीबन 1 मास तक महाराज ने वहाँ साधना की, और 1 मास में 20-25 दिन तो मैं वो थाली जो है यूं की यूं बिना खाए ले आया। 2-4 दिन शायद खाई हो, नहीं खाई हो उन्होंने, मैं कह नहीं सकता। कई दफ़ा खिड़कियाँ देखने के लिए मैं झांक के देखता था, कोई दरवाज़ा तो नहीं खुला, तो महाराज विभिन्न आसनों में लीन होते थे। कहते जब पूर्णमासी की रात थी, चंद्रमा प्रकाश की चरम सीमा पर था, और वो जो चोटी है चमक रही थी, लहलहा रही थी। तो क्या देखा, महाराज दरवाज़ा खोलकर बाहर आए, और उनका रंग ऐसे लाल था कि उस लाली का मैं वर्णन नहीं कर सकता, और खुशी से झूमते हुए नाचने लगे, और सारी रात नाचते रहे, और मुझे देखते ही कहने लगे, महाजना में रब मिल गया, महाजना मैनू रब मिल गया। कहते हैं कि मेरे को उन्होंने गले लगा लिया, मैं डर गया, कहने लगे मैं तो अनजान था, मुझे क्या पता न पड़ता। मैंने कहा हो सकता है 1 महीना कुछ खाया नहीं, तो इस करके कहते हैं वो सारी रात नाचते रहे, और सुबह उसके बाद ऐसे शांत हुए, फिर कोई शब्द बोला ही नहीं।
तो मुझे इसलिए आपको ये कहना था कि ये बताना भी था कि हमारे महाराज कैसे थे और महाराज ने कैसे साधना करके जो उनका ध्येय था, लक्ष्य था परमेश्वर के देव कृपा को देव द्वार से प्राप्त करने का, उसको पूर्ण किया। और महाराज के व्यक्तित्व के बारे में मुझे बताना होगा। जब महाराज आर्य समाज में थे तो उनका साहस और बल कितना कैसा था। एक दिन राजपाल एंड सन्स की दुकान पे लाहौर में बैठे थे महाराज, और दूसरे संप्रदाय का कोई व्यक्ति आया, आकर आव देखा नहीं ताव छुरा उसके पास था, महाराज के पेट में घोंप दिया उसने, लहूलुहान हो गए। वो जैसे भागने लगा, महाराज ने पेट पे हाथ रख के उसको पकड़ लिया तो कहने लगे मैंने तेरे को पकड़ा नहीं है। लोग इकट्ठे हो गए मारने के लिए, कहने लगे नहीं इसको कुछ नहीं कहना, मैं अवेदान करता हूं इसलिए इसको पकड़ा गया, आपने इसको कुछ कहना नहीं है। उसको भेज दिया और महाराज को हॉस्पिटल लेके आए। और जो हॉस्पिटल लेके आए तो उन्होंने कहा जी आपको घाव जो है गहरा है, ऑपरेशन सर्जरी होगी और आपको बेहोशी के लिए उन दिनों क्लोरोफॉर्म हुआ करता था, क्लोरोफॉर्म सुंघाना पड़ेगा। तो महाराज पीड़ा में थे लेकिन मुस्कुराते हुए कहने लगे सर्जरी होगी, कितनी देर लगेगी? उन्होंने कहा महाराज आधा घंटा लगेगा और बड़े कष्टदायक होती है। हम छुरा अपने चाकू, वो छुरा था हमारे चाकू से सारी सफाई करेंगे, टांके लगाएंगे। महाराज मुस्कुरा के कहने लगे क्लोरोफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं, आपने मुझे बता दिया आधा घंटा। महाराज आधा घंटा आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में हो गए और उनका बिना क्लोरोफॉर्म के ऑपरेशन किया गया, जो डॉक्टर सब लोग हैरान थे। ऐसा था महाराज का साहस भरा व्यक्तित्व। दूसरा लोग पूछते हैं कि महाराज को जब परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ तो महाराज ने क्या बताया? परमेश्वर का रंग कैसा था, रूप कैसा था, परमेश्वर देखने में कैसे थे, दिखने बोलने में कैसे थे, क्या कहा? तो महाराज ने बताया नहीं। जो पहला श्लोक महाराज ने लिखा है उसके बाद, अब मोहे राम नाम लो लागे, उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, भक्ति भवानी जागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। उदय हुआ शुभ भक्ति का भानु, जो मेरे शुभ कर्म थे वो परिपूर्ण हो गए और भक्ति का जो सूर्य है वो प्रकाशित हो गया। उदय हुआ तो भक्ति, अब मोहे राम नाम लो लागी। आगे क्या कहा है? मिट गए संशय ब्रह्मे बारे, भ्रांति भूल भी भागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। महाराज ने कहा कि मिट गए संशय भ्रम बारे, संशय और भ्रम मेरे दूर हो गए, भ्रांति दूर हो चुकी है। गीता में भी भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा है, हे नाथ, हे देव, हे भगवान, जिसको आपका साक्षात्कार हो गया है उसकी क्या निशानी है, कैसे पहचाने? उसके कौन कौन से वाणी में कौन सा चमत्कार है, उसके पास कौन कौन से कृष्मे हैं, उसके पैरों में कौन सा जादू है, उसके हाथों में कौन सा जादू है, उसकी वाणी में कौन सा जादू है, कौन कौन से कृष्मे हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, गीता में कहा ये जितने भी कृष्मे हैं चमत्कार हैं, ये कोई भी मेरी तरफ जब पदार्पण करता है तो मैं उसको रास्ते की रुकावटें, रास्ते की बाधाएं, उसको परखने के लिए, ये नहीं कि मैं उसको कोई अवहेलना करता हूं उसको परखने के लिए कि ये वास्तविक मेरे साथ साक्षात्कार चाहता है या कामना का सताया हुआ, कामना पूर्ति के लिए मेरे द्वारे पर आया है। तो जितने भी चमत्कार और कृष्मे हैं ये सब माया के रूप हैं, ये बंधन है, मैं रास्ते में उसके डालता हूं ताकि वो यहीं अटक जाए, यहीं भटक जाए, और जो उसके साथ चले उनको वैसे ही अटका दे, वैसे ही भटका दे। तो अर्जुन संगीनता से पूछता है, देव अगर ये चमत्कार, ये कृष्मे, ये बाधाएं हैं
तो फिर कैसे पहचाने उसको? तो भगवान कृष्ण ने कहा है, जिसके संशय छेदन हो गए हैं, भय और भ्रम मिट गए हैं, उसको मेरा साक्षात्कार हो गया है। ये गीता में महाराज के शब्द हैं। भय और भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि इस देह को हम आत्मा समझे बैठे हैं और इस देह को कुछ हो ना जाए, ये भय हमें हर वक्त सताता रहता है। जब तक हम देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। किसी से पूछो कहाँ रहते हो, कहेगा जी लुधियाना में रहता हूँ। लुधियाना में कहाँ रहते हो? दरेसी में रहता हूँ, फलानी गली में रहता हूँ। ठीक है, वहां रहते हो आप? कहने हाँ जी। कहने आप तो मेरे सामने खड़े हो, वहां कैसे रहते हो? अरे भाई, जो रहने वाला वो और है, हम नहीं रहते। हमारे अंदर जो रहने वाला वो और है। हम कहते हैं मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मेरा सिर, किसका सिर है वो? सिर तो यही है, किसका है वो? सिर किसका है? वो सिर आत्मा जो निर्लेप है, जो निर्लिप्त है, जो पावन है, पवित्र है, उसका और देह की भिन्नता का अनुभव करना होगा। और उस देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। उसका एक ही तरीका है। महाराज ने कहा है कि साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सह सुगम है योग ये, रहित विघ्न उत्पाद। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटी वास अति वैराग। राम नाम भी नीरस फोक, और राम राम जब तरिए लोग। उसके लिए एक ही काम करना होगा, और वो धन एकत्र करना होगा। कौन सा? पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। फिर गीता में दूसरा प्रश्न किया है अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, भगवान आपकी बात मुझे समझ में आ गई। जिसके भय और भ्रम मिट गए हैं, जिसका भ्रम भी मिट गया है, भय छेदन हो गया है, तो उसको कौन कौन से गुण उसमें विकसित होंगे, कौन कौन सी निशानियां उसमें होंगी? भगवान कृष्ण ने 5 गुण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि पहला गुण तो होगा अद्वेष्टा। अद्वेष्टा का अर्थ है जो आपसे द्वेष करता है, उससे भी द्वेष नहीं करना। हमारे तो वैसे ही नफरत नहीं जाती, उनका जो आपसे द्वेष करता है उससे भी द्वेष नहीं करना, ये गुण उसमें होगा। पहला है अद्वेष्टा। और दूसरा है निर्भयता। भय तो हर वक्त सताता है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि पाने की लालसा और खोने का भय। भय कहाँ से उतरता है? पहले पाने की लालसा उत्पन्न होती है, जब मिल जाता है, जन मिल गया तो जन को कुछ ना हो जाए, धन मिल गया तो धन को कुछ ना हो जाए, कीर्ति मिल गई तो कीर्ति ना मेरी चली जाए। यहाँ तक जो जंगलों में साधु चले जाते हैं, संत चले जाते हैं, सबको छोड़ के चले जाते हैं। उनको कोई आके कहे महाराज वो तो दूसरा बाबा जी बैठे हैं, उसके शिष्य तो बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कम हो गए हैं, बाबा जी लाल पीले होके बैठ जाएंगे। द्वेष की भावना को खत्म करना उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। पहला द्वेष्टा, दूसरा निर्भयता। निर्भयता को प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि भय तो सताता ही है। उसको भय को दूर करने के लिए केवल एक ही तरीका है, और वो है समर्पण। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है तो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास का आयो जी। जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मोरा क्या बिगड़े। जब ये मन में भावना आ जाती है तो निर्भयता आ जाती है। और तीसरा है निर्वैर। निर्वैर का अर्थ महाराज ने भक्ति प्रकाश में लिखा है
कि मैं लिख के देता हूं आपका वैरी संसार में कोई नहीं है, कोई भी आपका वैरी नहीं, मैं लिख के देता हूं। तो उन्होंने कहा महाराज वैर और वैरी उपजते कहाँ से हैं? उन्होंने कहा है कि जैसे जग में हो रहो वैसा जग बन जाए, क्यारे में आकूप जल वही आकार दिखाए। जैसे आपके मन की भावना होती है वैसे ही भाव दूसरे में भी आते हैं। वैर केवल वाणी में नहीं, वैर भाव में भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि एक राजा और एक उसके नगर का बहुत धनाढ़ व्यक्ति, जो बहुत धनाढ़ था, उनकी बहुत मित्रता थी और दोनों सत्संग में जाया करते थे। एक दिन बड़ा आनंद की प्राप्ति किया करते थे दोनों। एक दिन क्या हुआ कि जो धनाढ़ व्यक्ति था वो चंदन का व्यापारी था। उसके वहां सत्संग में बैठे बैठे मन में भाव आया कि आज मेरा मुनीम बता रहा था 2 साल से चंदन नहीं बिका और बड़ी मुश्किल, धन का बड़ा अभाव हो रहा है, चंदन का बिकने का और तो कोई साधन नहीं। अगर ये राजा मर जाए तो इसकी चिता में सारी चंदन की लकड़ी लगेगी, इतना चंदन कहीं मिलना नहीं, मेरा तो सारा चंदन उसमें आ जाएगा और मेरे जो 2 साल का जो मेरा नुकसान है वो पूरा हो जाएगा, मेरा सारा घर पूरा हो जाएगा। उसमें ऐसी भावना आई तो राजे के मन में वहां सत्संग बैठे ख्याल आया कि जो मित्र है बहुत धनाढ़ है और इसकी संतान कोई है नहीं, अगर ये ऊपर चला जाए, स्वर्गवास हो जाए इसका, तो इसके सारा जो है, आजकल मेरे राज्य में धन की कमी हो रही है, मुश्किल हो रही है प्रजा का गुजारा करना, इसका सारा धन मेरे को मिल जाएगा और मेरी धन की कमी पूरी हो जाएगी। जब बाहर निकले तो राजा कहने लगा अपने मित्र को कि आज तो मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूं, सत्संग बैठे ऐसे बुरे भाव मेरे ख्याल में आए तेरे लिए कि तेरी मृत्यु हो जाए तो तेरी सारी संपत्ति मेरे को मिल जाएगी, मेरे को अपने आप से गिलानी हो रही है कि ऐसा भाव क्यों आया। तो उसने कहा महाराज कसूर आपका नहीं, भाव मेरे मन में आया था कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरा चंदन बिक जाएगा। तब राजा ने कहा अगर तूने चंदन ही बेचना था तो तूने ये प्रार्थना क्यों ना की कि राजे का साम्राज्य में धन हो, राजा के साम्राज्य में जितने दरवाजे चंदन के लगे, यज्ञशाला में चंदन इस्तेमाल हो और नगर में चंदन के जो है उसके यज्ञशाला बनाई जाए, तूने ये क्यों नहीं भाव मन में लाया। तो महाराज का कहना था कि सबसे पहले तो वैर की वृत्ति भाव भी नहीं होना चाहिए, तीसरा निर्वैर और चौथा है मैत्री। मैत्री सबसे कठिन है। मैत्री की गीता में क्या परिभाषा दी है कि दूसरे की उन्नति को देखकर मन में प्रसन्नता का अनुभव करना, इसको मैत्री कहते हैं। कहो तेरे को दुख क्या है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, मेरा पड़ोसी सुखी क्या, दूसरे को सुख देख के हम ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है। दूसरे का सुख नहीं देख के खुशी, तो हम दूसरे की उन्नति देखकर कैसे होंगे। तो चौथा मैत्री है और पांचवा है करुणा। करुणा क्या है, वैष्णव जन तो तासे कहिए पीर पराई जाने दो। जिसके मन में दूसरे के दुख को दूर करने की वैसे ही छटपटाहट होगी जैसे अपने दुख को दूर करने की, उसको करुणा का भाव कहते हैं। तो मुझे आज यही कहना था कि महाराज ने, लोग पूछते हैं क्या कहा था, तो महाराज ने यही कहा था कि अब मोहे राम नाम लो लागी, उदय हुआ शुभ भाग्य का बानू, भक्ति भवानी जागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। मिट गए संशय भ्रम बारे, भ्रांति भूल भी भागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। तो आज के दिन हमने भी संकल्प लेना है यहाँ बैठकर, क्योंकि परमेश्वर के दरबार में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, समर्पण और कृतज्ञता। समर्पण क्या है, चरना विच रखिया ही, चरना विच रुल जावा, और समर्पण
योगी तेरे मेरे ते उपकार न भूल जावा। दूसरा कृतज्ञता है तेरे उपकार न भूलूं, और चरना विच रखिया ही चरना विच रुल जावा। जिनको परमेश्वर की कृपा होनी आरंभ हो गई है उनके दिल से केवल एक पुकार निकलती है। कोई जिंदगी में शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, उलाना नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं, घृणा नहीं, कुछ नहीं। हर वक्त एक ही पुकार निकलती है कि पाइयां तेरे दर तो मैं रहमतां हजारां, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। जिंदगी में हर घड़ी यही कहना, मेहर तेरी मालिका, मेहर तेरी मालिका। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। विश्वास का स्तंभ जब पक्का होगा तभी ऐसा शब्द मुंह से निकलेंगे। और उसके लिए हर वक्त महाराज दो दोहों का अनुष्ठान किया करते थे आखिरी समय तक। एक तो हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। क्योंकि इस दोहे के अनुष्ठान करने के बाद कुछ भी मांगने को नहीं रहता, कुछ भी मांगने को नहीं रहता। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा, सेवा तभी मिलेगी जब उसकी कृपा होगी। नसीबों वालों को मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती। कृपा होगी तो सेवा मिलेगी, सेवा मिलेगी तो कृपा होगी। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाथ जोड़ मांगू रे, सेवा कृपा प्यार। प्यार की दौलत से बढ़ के दुनिया में कोई दौलत नहीं है। महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि देखा घूमा जगत सब, जहाँ प्रेम लवलेश, वही सुख का अंश है, बाकी कष्ट क्लेश। प्रेम है तो सुख है, नहीं तो कष्ट क्लेश है। तो हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, और ये सब कुछ पाने के बाद मैं आपे से बाहर न हो जाऊं। विनय नम्रता दान दे, होर भी नीवा थी फकीरा, होर भी नीवा थी। जे तेनू को भला बुरा कहे, ये नहीं को कहे वैसे झुकना नहीं। तेरे को कोई कुछ भी कहे, कोई कछु कहे, अभी रेखा जी ने कहा कोई कछु कहे मन डागारे, तो कोई कुछ भी कहे, और भी नीवा थी फकीरा, और भी नीवा थी। जे तेनू कोई भला बुरा कहे, सब नो आखी जी फकीरा, और भी नीवा थी। विनय नम्रता दान दे, और देना सब कुछ वार। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे, और मुख में तेरा पाठ। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। लेकिन रास्ता कठिन है। दूसरा जो महाराज अनुष्ठान किया करते थे कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। तो आज वहाँ पूर्णिमा कही, और महाराज का जो 100 वर्ष हो गए उनको परमेश्वर का साक्षात्कार प्राप्त हुए। उसके लिए जहाँ आशीर्वाद मांगना है वहाँ बधाई भी देनी है, अपने भाग्य की सराहना करनी है। ऐसे दिन हम इस महान यज्ञ में शामिल होने के काबिल हुए हैं। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम, शत शत कोटि अनेक।